हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 में इंपॉर्टेंट देखेंगे। तमाम पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग डिटेल गैस पेपर हमने तैयार किए हैं ये। तो मैं बुक पे आपको मार्क करवाऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें याद करनी है, जिससे आपका पेपर अच्छा हो जाएगा और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपका ताल्लुक किसी भी बोर्ड से है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें इंपॉर्टेंट के लिए। और इससे पहले भी हमने बाकी चैप्टर्स के भी हमने गैस पेपर तैयार किए हैं, आप उनकी वीडियोस भी देखें हैं। और केमिस्ट्री क्लास 9 के भी कंप्लीट तैयार कर चुके हैं, उसकी वीडियोस भी देखें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद करनी है टेम्परेचर की डेफिनेशन। ये याद करना है आपने कि क्रॉकस फ्लावर क्या होता है। फिर आपने हीट की डेफिनेशन याद करनी है। आता है क्वेश्चन इस तरह आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो आपने इस तरह अकॉर्डिंग उसको तैयार कर लेना है। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद आपने याद करना है ये थर्मोमीटर। कि थर्मोमीटर क्या होता है। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। इसके अलावा आपने प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड थर्मोमीटर क्या है वो प्रॉपर्टीज याद करनी है सारी। इसके बाद करते हैं कि भाई जन मरकरी ही क्यों यूज होता है थर्मोमीटर के अंदर। तो आपने ये याद करना है, वाई मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। मरकरी एक्चुअली क्या है कि मेटल है ये, लेकिन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर। तो आपने याद करना है कि वाई मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। आगे आ जाए इसमें, ये देखें जरा। आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला आना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इससे ज़्यादा आप 8.1 कर लें, सॉल्व पता लग जाएगा आपको। एक फॉर्मूला ये बनता है, एक फॉरेनहाइट का फॉर्मूला है, वो ये है। आपने इन तीनों फॉर्मूला आपको आने चाहिए। ठीक है। व्हाट इज एन क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये याद करना है पूरा। शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। साथ में 8.3 भी सॉल्व कर लें, बहुत सिंपल है। 8.4 भी सॉल्व करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सिंपल है। आपने सिर्फ वो सेल्सियस केल्विन और फॉरेनहाइट वाले जो कन्वर्जन हैं उनके आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए, बाकी हो जाएगा काम। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन याद करें। ये दो लाइन की डेरिवेशन है, वो याद करें। ठीक है, उसके बाद देखें फॉर्मूला याद करना है, इसका एसआई यूनिट याद करना है। एसआई यूनिट जो है ना, इसका वही लिखा हुआ है, जाउल पर केजी पर केल्विन। आगे आ जाए, इसको छोड़ दें। 8.5 भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ दें। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी की छोटी सी डेरिवेशन। ठीक है, जैसे ये याद कर लेना। और आगे आ जाते हैं चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का पता होना चाहिए आपको क्या होता है। मैटर जो है ना वो तीन तरह का है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर हम सॉलिड से कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, लिक्विड से कन्वर्ट कर रहे हैं गैस के अंदर, तो ये चेंज ऑफ स्टेट है। ये फिजिकल स्टेट अब चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से सारा कुछ छोड़ दें, लैटिन हीट की डेफिनेशन करें, इसका फॉर्मूला करें, इसका नीचे ऐसा यूनिट करें। अच्छा, एक चीज और करनी है, ये पैराग्राफ भी साथ में कर लें आप इसका। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। तो वे लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर आया हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। इसने लेटेंट हीट हमारा फ्यूजन का था, इसने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इसकी डेफिनेशन करनी है, इसका फॉर्मूला और छोटी सी डेरिवेशन इसकी है वो करनी है। साथ में आपने एग्जांपल करनी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जांपल है, इसको कर लें। क्योंकि इसमें देखें ना, लेटेंट हीट की जो वैल्यूज हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, वो यहाँ पर लिखी हुई है। ये एमसीक्यू में आती है। इस ग्राफ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट अगर नहीं है आपके पास तो आप मुझे जरूर बताएं, आपको समझा दूंगा फिर ये। इवेपोरेशन की डेफिनेशन और नीचे फैक्टर्स हैं इवेपोरेशन के, वो याद करने हैं। दिस अगर आपकी केमिस्ट्री की बुक में अगर आप देखें चैप्टर नंबर 5, तो वहां पर भी फैक्टर्स लिखे हुए हैं इवेपोरेशन के, आप वहां से भी याद कर सकते हैं, यहाँ से याद नहीं करना तो अगर। ठीक है, दोनों तकरीबन एक ही चीजें हैं। तो आप एक ही जगह से याद कर लें, फिजिक्स से कर लें या केमिस्ट्री से कर लें, तो किसी भी पेपर में आ जाए तो आपने इसको याद करना है। यहाँ पर आता है वाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही हम। तो यहाँ पर करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप केमिस्ट्री की बुक से ही कर लें, वो बेहतर है। थर्मल एक्सपेंशन के ना आगे दो क्वेश्चन आते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम नीचे आए, अच्छा इसको वहां तक करना है, हमने पूरा यहाँ तक करना है। फिर आगे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने पूरा याद कर लेना इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ताकि अलग से शॉर्ट आए तो वो भी अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसको जरूर करना है। आगे आ जाए वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, इसको जरूर याद करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर अब एल्यूमिनियम की जो वैल्यू है, बीटा की, बीटा पता है ना किसको कहते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को, एल्यूमिनियम की आपको याद होनी चाहिए। अच्छा जी, नीचे आए, यहाँ पर एक और डेफिनेशन आ गई कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये क्या होता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये हमारे पास मशहूर तरीन एमसीक्यू है। ये जो मैंने पैराग्राफ मार्क किया ना यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट। और लॉन्ग के लिए आपने फिर यहाँ तक टोटल सारा ही कर लेना है ना इस टॉपिक को।
तो आपके एमसीक्यू और शॉर्ट सब कवर हो जाएंगे। 8.7 एग्जाम्पल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इसको छोड़ भी दें तो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे तैयारी पर। आगे करें बायोमेटल स्ट्रिप, ये इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन। बायोमेटल स्ट्रिप, अच्छे से नीचे एक और बायोमेटल स्ट्रिप ना यहाँ तक पूरा करना है कि यहाँ पर देखें कि वाई वाटर एक्सपैंड ऑन कूलिंग बिलो 4 सेंटीग्रेड। ठीक है, ये डू यू नो में जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको इस तरह आता होता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये क्या होती है, आपको ने इस पूरे डू यू नो का जो पैराग्राफ है इसको याद कर लेना है। तो दो तरह से मैंने बताए क्वेश्चन, वो दोनों आपके कवर हो जाएंगे। नीचे आगे एक और बस रह गया। ठीक है, बस ये खत्म हो गया और कुछ इसमें नहीं है। एक चीज जो है ना वो देख लें यहाँ पर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एक बार आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार पढ़ने और ना कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा लें इसके बारे में। जिस तरह हम यहाँ देखें ना, ये जो रेलवे की दो ट्रैक्स हैं इनके दरमियान में गैप्स क्यों छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये गैप क्यों छोड़ा हमने ब्रिजेस बनाने के दौरान, तो ये क्यों है, आपने सिर्फ एक बार जस्ट को पढ़ लेना है ताकि शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आए कॉन्सेप्चुअल किसी भी तरह का, तो आप इसको कर सकें। ठीक है, और बस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम खत्म करते हैं फिर इस चैप्टर को। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज में से क्या करना है, वो देख एमसीक्यूज तो करने ही करने हैं इसके, उसके अलावा 8.2 करना है। बाकी ये कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। 8.5 करना है, ये भी कर चुके हैं। चैप्टर के बीच में से ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब चैप्टर के बीच में से कर चुके हैं। और बाकी जो दो रह गए थे ये इंपॉर्टेंट है, आपने इन दोनों को अच्छे से करना है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपके पास इसके आंसर अवेलेबल है तो इट्स ओके, नहीं अवेलेबल तो आपने मुझे बताना है, मैं आपको इसके आंसर्स भी लिखवा दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में क्या इंपॉर्टेंट है। ये 8.2 बहुत इंपॉर्टेंट। 8.3 रहने दें, 8.4 करनी है, 8.5 भी करना है, 8.6 रहने दें, 7 करना है, 8 भी करना है, 9 करना है। ठीक है, ये 5 करने 10 में से काफी हो जाएंगे। तो बस ठीक है, इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के गैस पेपर्स के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।